morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today in this class, we are going to discuss about the cases for infringement and cases where there is no infringement. In the previous class, we had discussed about the essential conditions and the determination that how you can recognize the infringement. इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट कब हुआ है, उसके एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं, कब हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। और कुछ जो है आम तौर पे हमने देखा है कि जनरली आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये आपके ट्रेडमार्क के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है या कहाँ पे नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें हमने इससे पहली वाली क्लास में डिस्कस की हैं। आज हम कुछ केसेस जो हैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द केसेस फॉर इन्फ्रिंजमेंट जहाँ पे कि इन्फ्रिंजमेंट माना गया है। पहला केस है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस SM एसोसिएशन। ये जो पिडिलाइट इंडस्ट्री है, ये केस आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का है। यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्री का एक प्रोडक्शन था जिसका ट्रेडमार्क प्रॉपराइटर ने दिया M-Seal। वहीं पे ही डिफेंडेंट ने जो अपना एक प्रोडक्ट था सिमिलर, जो कि एडेसिव होता है एक तरीके का वाटरप्रूफ एडेसिव, उसमें उसने नाम दिया SM-Seal। क्योंकि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स जो थे, ये दोनों जो एडेसिव प्रूफ थे, वाटरप्रूफ एडेसिव्स थे, और इसमें जो है एक पिडिलाइट का जो प्रोडक्ट था दैट इज़ बीन नेम्ड आउट एज M-Seal एंड अनदर इज़ यूजिंग अ ट्रेडमार्क ऑफ SM-Seal। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों SM-Seal और M-Seal जो हैं सिमिलर प्रोडक्ट हैं, मतलब एक ही तरीके के प्रोडक्ट हैं जो कि वाटरप्रूफ एडेसिव है। और वहाँ पे ये एक कन्फ्यूजन और डिसेप्शन क्रिएट करता है कस्टमर्स के लिए। तो पिडिलाइट ने इस चीज़ को क्लेम किया कि यहाँ पे उनके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है एंड इट इज़ वैलिड एंड द कोर्ट हैड एक्सेप्टेड दैट SM-Seal the proprietor, defendant proprietor using the term SM-Seal is the infringement of the Pidilite industry product that is M-Seal। तो यहाँ पे ये माना गया कि SM-Seal जो है वो M-Seal का एक सिमिलर ट्रेडमार्क है और वो उसको एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो ये इन्फ्रिंज माना गया है ट्रेडमार्क का। दूसरा केस है हमारा बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बेलरपुर इंडस्ट्री। ये केस भी जो है आपका दिल्ली हाई कोर्ट का है। ये यहाँ पे हम एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रेडमार्क था दैट इज़ सफोला। एक जो है प्रॉपराइटर, प्लेंटिफ प्रॉपराइटर जो है वो यूज़ कर रहा है SAFFOLA, सफोला। सफोला आपने सुना होगा, एक जो है एडिबल ऑयल है। लेकिन वहीं पे डिफेंडेंट जो प्रॉपराइटर है वो उसको यूज़ कर रहा है सपोला, मीन्स SHAPOLA। वो भी एडिबल ऑयल है, ये भी एडिबल ऑयल है, लेकिन सफोला और शपोला जो है दैट इज़ सिमिलर। केवल जो है स्पेलिंग का डिफरेंस है, बट इट क्रिएट्स अगेन बिकॉज सिमिलर कलर एंड सिमिलर फॉर्मेट इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे जो है इसकी जो सेम एडिबल्स ऑयल होने के कारण और इसका जो है सिर्फ एक जो प्रोनाउंसिएशन है, फिनेटिक प्रोनाउंसिएशन है, उसकी वजह से इसमें डिफरेंस है, तो इसको भी एक इन्फ्रिंजमेंट माना गया है। और यहाँ पे कोर्ट ने जो है जजमेंट अपना पास किया कि सपोला इज़ द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वर्ड सफोला। Another case what we are discussing here is केस ऑफ नो इन्फ्रिंजमेंट। यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना गया है, तो हम कुछ एक केसेस यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ पे कि इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना गया है। जैसे कि पहला केस है अमीरचंद ओम प्रकाश वर्सेस हरिदर्शन सेवा आश्रम। यहाँ पे एक ये अमीरचंद ओम प्रकाश जो इनका था एक प्लेंटिफ ट्रेडमार्क का था महावीर। जो प्लेंटिफ प्रॉपराइटर था उनका ट्रेडमार्क महावीर था एंड इट इज़ बीन मेड अमंग 12 फोटोग्राफ्स ऑफ द गॉडेसेस। वहीं पे ही जो दूसरा डिफेंडेंट था उसने जो है हरिदर्शन का नाम दिया अलॉन्ग विद दी लॉर्ड्स, जो है उसके गॉडेस और लॉर्ड्स जो हैं उसके चारों तरफ थे, बट इट इज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट बिकॉज दोनों में ही जो है दो इट इज़ रिलेटेड टू अ सिमिलर प्रोडक्ट, दोनों एक धूप का प्रोडक्ट था,
लेकिन उसमें कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट नहीं हो रहा है बिकॉज बोथ द वर्ड्स आर एक्सट्रीमली डिफरेंट. एक तरफ महावीर है, एक हरि दर्शन है. सो with the photographs of Lord, if somebody is mentioning their trademark, that is not at all, that would not create the confusion because both the terms are entirely different and there is no similarity and no phonetic confusion. तो यहाँ पे जो है कस्टमर को कहीं भी कन्फ्यूजन का जो है सिचुएशन क्रिएट नहीं होता है, तो इट इज़ नॉट बीन कंसिडर्ड एज एन इन्फ्रिंजमेंट. दूसरा केस है आपका विनायक टी कंपनी वर्सेस कोठारी प्रोडक्ट लिमिटेड. ये जो केस था इसमें जो आपका प्लेंटिफ प्रोप्राइटर है, ही इज़ अ मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ अ पान मसाला एंड ही रजिस्टर्ड द ट्रेडमार्क एज पराग. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की पान मसाला. तो पान मसाला का नाम दिया उन्होंने, ट्रेडमार्क दिया पराग. एट द सेम टाइम डिफेंडेंट ने जो है उनका एक प्रोडक्ट है दैट इज़ टी, चाय है, और उसका नाम भी उन्होंने पराग दिया. बट दो द नेम इज़ सेम बट द प्रोडक्ट इज़ अगेन एंटायरली डिफरेंट. एक जगह वो पान मसाला है और दूसरी जगह वो टी है, बेवरेज है. सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि ऑल्दो द जुरिडिक्शन इज सेम और द नेम इज सेम, द नेम ऑफ ट्रेडमार्क, बट द प्रोडक्ट इज़ एंटायरली डिफरेंट, दैट वुड नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन. अगर वो सिमिलर बेवरेज भी होता तो भी जो है कुछ माना जाता कि इन्फ्रिंजमेंट है. But it is not a beverage. One is pan masala and another is tea, and both the product is entirely different, so it is not been considered as an infringement. तो ये जो है कुछ केसेस जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे नहीं हो रहा है. जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, डिसेप्शन क्रिएट होता है कंज्यूमर को, वहाँ पे तो इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है. और जहाँ पे नहीं होता है या जो कि जुरिडिक्शन भी सेपरेट है और कहीं पे भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो वो जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. सो वी हैव डिस्कस्ड फ्यू केसेस, हाईलाइट केसेस रिगार्डिंग द इन्फ्रिंजमेंट. Rest of the topic we'll discuss in the next class. Thank you so much for today. We'll meet in the next class.